जो हम लोगों ने अर्थमेटिक सीरीज पढ़ी, इसको ट्रायल से थोड़ा जांच लेते हैं कि ये सही है कि नहीं। रिजल्ट सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे इसके लिए अपन कोई सीरीज लें नॉर्मल सी, 2+4+8+10। देखो 1 2 3 4 4 टर्म की है। अब इसको उल्टा करके लिखें इसका सम निकालने के लिए, तो यहाँ आ जाएगा 10 प्लस ये 8 प्लस 4 प्लस 2। इसको जोड़ दें तो इधर आ जाएगा 2s इज इक्वल टू 10 प्लस 2 12, ये भी 12 जैसे उसमें आ रहा था, ये भी 12, ये भी 12, 1 2 3 4, तो 12 चौक 48, 48। 2s इज इक्वल टू 48, यानी s सम इज इक्वल टू 48/2 इज इक्वल टू 24। अब इसको देख लेते हैं कि ये रियली 24 था क्या इसका सम। तो 2 + 4 ये 6 हो जाएगा, 6 और 8 14, 8 6 14 होता है, प्लस 10 ये वाला है, दैट इज इक्वल टू 24। मतलब अपना रिजल्ट सही है जो कुछ भी अपन ने डिराइव किया था। तो ऐसे जांचते हैं अपने रिजल्ट को, पहले प्रूफ करिए फिर उसको टेस्ट करिए छोटे से मतलब सेगमेंट के लिए। 4 यहाँ हमने 4 टर्म लिया, इसी तरह से 5 लेकर के कोई और सीरीज अर्थमेटिक जो सीरीज हो उसको देख के फिर कंसेप्ट को बिल्ड करिए अपने पास और इसको डिराइव करते रहिए। ऐसा नहीं कि रट लिया ऐसे n इक्वल टू इतना होता है, वो बहुत गलत होता है। एक चीज़ मेरे से गलती हो गई, वो जो किताब है अपनी किताब में जो सिरधराचार्य मैं बता रहा था, तो x इक्वल टू आ रहा था -b/2 प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac है अपान 2a माइनस b प्लस माइनस ऐसे करके ये पूरा 2a में। तो कई उसमें 2-3 स्टेप में माइनस की जगह प्लस टाइप हो गया है गलती से, उसे आप लोग सुधार लेंगे। प्लस कहीं भी नहीं है, हर जगह b² -4ac ही है, वो टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये मेरा से बताना छूट गया था। अब अपन क्या करते हैं कि इंटीग्रल कैलकुलस समझने के लिए अपने को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर, जैसे 1² + 2² + 3² + 4² अप टू n टर्म तक ले जाएंगे तो ये n² हो जाएगा। और इसको अपन डिनोट करेंगे SN² से, यानी नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम। ये निकालने के लिए अपन एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी का सहारा लेते हैं। अच्छा, अगर इसको न जाने ये ऐसे होता है और इनके क्यूब का सम क्या होता है, SN³ इज इक्वल टू 1³ + 2³ + 3³ ऐसे करके n तक जाए तो n³। तो अपने को डेफिनेट इंटीग्रल नहीं समझ में आ पाता है। उसको डेरिवेशन के साथ समझने के लिए रटा तो जा सकता है, लेकिन रटने से कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है। इसलिए इस किताब में हमने ये डाला है। 11th के एल्जेब्रा में ये चीज़ें हैं, लेकिन हम बता रहे हैं जिससे 9th वाला 10th वाला बच्चा भी समझ जाए कि जब वो 11th फिजिक्स पढ़ने जाए तो उस समय कहाँ कहाँ जा कर के वो डेफिनेट इंटीग्रल वगैरह जो है 12th में जाकर मिलता है। तो इस तरह की चीज़ें वो कहाँ कहाँ भागेगा, तो उसको कंसाइज करके डेरिवेशन के साथ कॉन्सेप्ट के साथ मैंने जो है इस किताब में रखा है, जो मैंने लिखी है। तो इसको समझ लेते हैं कि कहाँ से आता है और कितना होती है इसकी वैल्यू। लो SN² समझते हैं। उसके लिए एक आइडेंटिटी लेते हैं x³ - x - 1 का क्यूब। इसको करके देखते हैं क्या आएगा। इज इक्वल टू ले लो x³ माइनस, इसको पहले x - 1 का स्क्वायर करें, उसमें x - 1 का मल्टीप्लाई कर दे तो ये सेम चीज़ होगी। इसको स्प्लिट कर लेते हैं क्यूब को, तो x² + 1 - 2x, x - 1 का स्क्वायर लिया हमने और फिर से x - 1 रख देते हैं जो x - 1 के क्यूब के बराबर है। इज इक्वल टू इसको करो x³ माइनस, अब इस x से इसमें मल्टीप्लाई करो, x³ + x - 2x स्क्वायर, -1 से करो तो -x² में होगा, -1 का तो -x² होगा और ये -1 हो जाएगा 1 में, प्लस 2x। अब इसको समराइज करते हैं, क्या आ रहा है x³ माइनस x³ तो अकेला है, x² देखो कहाँ -x², 2x² -x² -3 हो जाएगा, ये -3x², x और 2x + 3x हो जाएगा और ये -1 बराबर हो गया। अब इस ब्रैकेट को खोल देते हैं, रिजल्ट आ जाएगा x³ - x³ + 3x² -
3x प्लस 1, इसको ख़त्म कर दो। तो इससे रिजल्ट क्या निकला अपना कि एक्स क्यू, ये जो आइडेंटिटी है एक्स क्यू माइनस एक्स माइनस, ये किताब में प्रूफ है, मैं करके बता रहा हूँ, इसी तरह आप लोगों को भी करना है। नहीं करते हैं तो कैलकुलेशन से भागेंगे, कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा, आदत नहीं बनेगी, बाद में छोटी छोटी गलतियाँ होंगी, सिली मिस्टेक फिजिक्स को हैंडल करने में, और रिजल्ट उल्टा सीधा आएगा। माइनस क्यूब एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 का क्यूब इक्वल टू क्या होगा, 3x² माइनस 3x प्लस 1। ये रिजल्ट आया जिसको हम यूज करेंगे SN² को डेराइव करने में। ऊपर मिटाते नहीं, ऐसे ही इधर दूसरा लिख देते हैं, यहाँ तक तो आ ही रहा है। देखो अब एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 3x² माइनस 3x प्लस 1। अब यहाँ x इज इक्वल टू 1 2 3 ऐसे पुटअप करते जाएं तो ये 1 क्यूब माइनस ये 1 माइनस 1 जाएगा, 0 क्यूब हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1। अब यहाँ 2 रखें, 2 क्यूब माइनस 1, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 1 क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1, प्लस 1 तो हर एक में आएगा। अब 3 क्यूब माइनस ऐसे ही 2 क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1। अब देखो ऐसे करते 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 अगर n क्यूब n तक लेंगे, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर से तो n तक जाएंगे, n माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू n स्क्वायर, ये डॉट डॉट है क्योंकि बीच के टर्म हमने छोड़ दिया, कहाँ तक लिखेंगे, माइनस 3 इंटू n प्लस 1। अब इनको जोड़ दो, जोड़ेंगे तो देखो ये ऐसे तिरछा कटता जा रहा है, ये कटा ये कटा ये कटा, और ये n-1 क्यूब भी कट जाएगा, केवल यहाँ n क्यूब बचेगा, n क्यूब ये, और ये 0 बचेगा जिसका कोई मतलब नहीं है। तो रिजल्ट क्या आया, n क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू, इसका देखो ये ब्रैकेट में क्या आ रहा है, ये 3 तो हर जगह है, वही चीज़ आ रही है जो हमें चाहिए, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 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 n स्क्वायर, यानी सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर से यही आ रहा है, SN² यही है। और माइनस 3, अब यहाँ देखो क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n, ऐसे प्लस 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 करके n, मतलब सम ऑफ n नेचुरल नंबर शुरू के 1 2 से लेके n तक। और ये देखो 1 1 1 1 ये n बार आया है, तो इसको 1 को n टाइम्स जोड़े तो उसको n लिख देते हैं। अरे भाई जैसे 1 प्लस 1 प्लस 1 3 बार जोड़ा तो क्या लिखेंगे, 3 इंटू 1 यानी खाली 3। इसी तरह 1 को 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4 बार लिखे तो ये 4, तो n बार इसको ऐड किया तो n आया, ये कंसेप्ट है इसमें। अब इसको लिख लेते हैं n क्यूब इज इक्वल टू 3, यहाँ मैं रख देता हूँ SN², इस पूरी चीज़ को 3 से मल्टीप्लाइड है, माइनस 3। अब ये क्या है, SN है, SN क्या होता है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, लास्ट n है और फर्स्ट 1 है, ये ऐसे हो जाएगा प्लस n। हम मिटा के आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देता हूँ, ये समझ में आ गया होगा। अब इसको देखिए, यहाँ से अपन लेते हैं n क्यूब इज इक्वल टू 3 SN² माइनस 3/2, इसको n को अंदर घुसा देते हैं तो n² प्लस n हो जाएगा, प्लस ये n। देखो नीचे डिनोमिनेटर में यहाँ केवल 2 है तो थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2n क्यूब इज इक्वल टू 6 SN² माइनस ये 3 को भी अंदर कर दो, 3n² माइनस 3n, सॉरी एक चीज़ छूट गई, नहीं ठीक है, 3n प्लस ये इसमें भी 2n हो जाएगा, ये मारा तो। अब जो है क्या बचा, इधर केवल माइनस n बचा, इसको काट कूट के अपन जो है माइनस n लिख सकते हैं यहाँ, प्लस 2n में से ये गया। अब इनको इधर लाते हैं लेफ्ट साइड, 2n क्यूब प्लस 3n² प्लस n इज इक्वल टू 6 SN²। अब इसको फैक्टराइज करो, 2n क्यूब प्लस इसको 2n² प्लस n² लिख सकते हैं, प्लस ये n हाई है इज इक्वल टू 6 SN² जो हमें चाहिए, SN² की ही रिक्वायरमेंट है। अब इसमें 2n² ले लो तो ये क्या हो जाएगा,
n प्लस वन, और यहाँ इज इक्वल टू प्लस यहाँ n ले लो कॉमन, तो ये हो जाएगा n प्लस वन इज इक्वल टू 6SN स्क्वायर। अब देखो n प्लस वन इसमें कॉमन लेते हैं, तो n प्लस वन कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, n प्लस वन कॉमन लिया तो अंडर ब्रैकेट बचेगा, यहाँ बचा 2n स्क्वायर ये वाला, और यहाँ केवल n बचा 6SN स्क्वायर। 6 को भी नीचे ले आते हैं और इसमें से n भी एक कॉमन आ जाएगा, n प्लस वन और एक आ गया n कॉमन, तो ये बचा 2n प्लस वन अपॉन 6, ये इधर वाला था। देखो ये रिजल्ट आ गया, यही हमने किताब में भी प्रूफ किया है, लेकिन आपको भी ऐसे स्टेप वाइज करना है, स्किप करके और याद करके नहीं चलना है। ये रिजल्ट तो याद चाहिए ही चाहिए, तभी डेफिनेट इंटीग्रल हो पाएगा, लेकिन इसको सीधा याद मत करिए, ऐसे डिराइव करके कि ये कंसेप्ट क्या है मैथमेटिशियंस ने इसके स्क्वायर ऑफ सम n नेचुरल नंबर्स को निकाला कैसे, तो ऐसे निकाला था। तो ये प्रूफ हो गया। अब अपन जो है आगे क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर्स का सम जो है अपन निकालेंगे, क्यूब का सम, n नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम, ये मिटा देता हूं। वो कुछ इस तरह की उसमें आइडेंटिटी लेंगे, x4 माइनस x माइनस वन का 4 इज इक्वल टू, देखो ऐसे लिखूंगा x4 माइनस, इसको दो पार्ट में, x माइनस वन का स्क्वायर, x माइनस वन का स्क्वायर दो बार कर लेंगे, और बड़ा सावधानी से इसको मल्टीप्लाई वगैरह करना है, x माइनस वन का स्क्वायर इंटू x माइनस वन का स्क्वायर। अब इसको खोल लीजिए, तो इज इक्वल टू क्या करें, x4 माइनस ये ब्रैकेट में इसको खोलिए x स्क्वायर प्लस वन माइनस 2x, दूसरे में क्या है x स्क्वायर प्लस वन माइनस 2x इज इक्वल टू x4। अब इसको मल्टीप्लाई करिए अंदर जाके, इसको लीजिए सब में मारिए, 1 2 3 तीन नंबर्स हैं इसमें, जो इसमें तीनों में मल्टीप्लाई होंगे। ये क्या बचेगा अपने को, x4 प्लस x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब। अब 1 से करेंगे तो प्लस x स्क्वायर प्लस वन माइनस 2x, माइनस 2x से करेंगे तो माइनस 2x क्यूब माइनस 2x प्लस 4x स्क्वायर, ये कर लो। अब इसको थोड़ा सा असेंबल करते हैं, सॉरी ये माइनस है यहाँ, x4 माइनस ये x4 तो अकेला है, ऐसे ही रहेगा, ये कट गया। x क्यूब देखते हैं कहाँ कहाँ है, 2 2 और 2 4, तो माइनस 4x क्यूब करते जाएंगे, इसको काटते जाएंगे, ये खत्म हो गया। अब x स्क्वायर देखते हैं कहाँ, यहाँ 4 है और एक 5 और एक 6, प्लस 6x स्क्वायर, प्लस 6x स्क्वायर, इसको भी हटा दो। अब देखते हैं, सॉरी ये भी खत्म हो गया। अब केवल x कहाँ है, माइनस 2 माइनस 4x, माइनस 4x, ये भी खत्म, प्लस 1 ये। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं आराम से, दैट इज इक्वल टू x4 माइनस x4 प्लस 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, ये है रिजल्ट। इसको अपन यूज कैसे करेंगे, इधर लेते हैं, x फिर वही होगी, एकदम बेकार है, तो ये लाए x4 माइनस x माइनस वन का 4 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है अपने को, 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। अब यह x पे 1 2 3 n तक रखें अपन, तो 1 4 माइनस 0 का 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 1। यहाँ 2 रखें, 2 4 माइनस 1 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 का क्यूब माइनस 6 का इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 1। अब देखें उसी वाला पुराना वाला प्रोसेस है, अपन n4 यहाँ लिख लेते हैं, माइनस n माइनस 1 का 4 इज इक्वल टू 4 इंटू, ये डाटा रहेगा, बीच में ढेर सारे टर्म है, 4 इंटू n क्यूब माइनस 6 इंटू n स्क्वायर प्लस 4 इंटू n माइनस 1। अब इसको ऐड करते हैं तो वही वाला प्रोसेस होगा, ये सारे कट जाएंगे, कट कुटा के केवल n4 बचेगा इज इक्वल टू
4 इंटू जो हम लोग ढूंढ रहे थे एस एन क्यूब बचेगा, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस एन क्यूब, एस एन क्यूब उसको हमने लिख लिया, माइनस 6 इंटू एस एन स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और यहाँ जो है 4 इंटू एस एन दिख रहा है, एस एन वही n बाई 2 1 प्लस एन, और माइनस ये n बार घटे हैं, सब्सट्रैक्ट हुए हैं, n n n 1 1 1 1 n टाइम्स, तो इसको केवल माइनस n आ जाएगा। ये कंसेप्ट को समझना जरूरी है, इसी तरह के कंसेप्ट बिल्डअप होते हैं तभी फिजिक्स को अपन सुलझाते हैं अच्छे से। अब इसकी वैल्यूज रखते हैं, n4 इज इक्वल टू 4 एस एन क्यूब माइनस 6, अब इसको रखें, ये क्या था, n बाई 6 था, n प्लस 1 था, और 2n प्लस 1 इसकी जगह एस एन स्क्वायर की जगह, प्लस 4 इंटू एन बाई 2, और ये क्या रहेगा n प्लस 1 माइनस n, यहाँ से काटें इसको, ये 2 बचा, ये 6 से 6 ख़त्म हो गया। अब इसको इधर मिटा के लिख लेते हैं, ये हटा के, ये कॉन्सेप्ट डेफिनेट इंटीग्रल के लिए बहुत ज़रूरी है, तो डेफिनेट इंटीग्रल तक पहुँचने 6 चैप्टर तक पहुँचने से पहले ही अलजेब्रा वाले चैप्टर 2 में इसको अच्छे से डिराइव करके सीखना है। यही मेहनत है 15-20 दिन की, जो बच्चे जो है नीट और जेई की तैयारी 720 दिन 2 साल करते हैं और केवल 20 दिन इसको अच्छे से नहीं सीखते हैं, और बाद में फिजिक्स में और इधर उधर मैथ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते रहते हैं। अब इसको करते हैं अपन डिराइव, n4 इज इक्वल टू 4 एस एन क्यूब माइनस 6 तो कैंसिल हो ही गया है, इस n को अंदर घुसाते हैं तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n और 2n प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में 2n प्लस 1 वैसे ही रहेगा। इस 2n को भी अंदर घुसाते हैं, प्लस ये क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 2n, और ये माइनस n। देखो भाई, अब क्या करेंगे, इसको एक बार और खोलेंगे तब बात बनेगी। n4 इज इक्वल टू 4 एस एन क्यूब माइनस, इसको देखो n स्क्वायर को उठा के इधर मल्टीप्लाई करो, 2n क्यूब प्लस 1 में करेंगे तो n स्क्वायर, और फिर n से मारेंगे तो प्लस 2n स्क्वायर प्लस n कर लेंगे, ठीक है। और ये ज्यों करते हो 2n स्क्वायर प्लस 2n माइनस n, लो n4 इज इक्वल टू 4 एस एन क्यूब माइनस, ये ले लो 2n क्यूब माइनस ये 3n स्क्वायर माइनस n प्लस 2n स्क्वायर प्लस 2n माइनस n। ये देखो 2n और माइनस n यहाँ है, और माइनस n ये ख़त्म हो गया, और 2n स्क्वायर ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये ख़त्म करके इसको केवल माइनस n स्क्वायर लिख सकते हैं, और तो कुछ नहीं बचा, बाकी सब इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। n4 प्लस 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एस एन क्यूब, इसको सबको इधर लाया मैं, एस एन क्यूब को उधर ही रहने दिया। अब यहाँ n स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं यार, n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये बचेगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, साफ साफ देखो ये किसी का स्क्वायर है, n प्लस 1 का स्क्वायर है, ये n स्क्वायर यहाँ ही है, इज इक्वल टू एस एन क्यूब, इस 4 को भी इधर ले आते हैं 4। अब देखो इसको करते हैं n/2 लिख लेते हैं, n स्क्वायर अपन 2 का स्क्वायर, 4 को 2 का स्क्वायर लिख लिया हमने, और इसको लिख लेते हैं n प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू एस एन क्यूब। अब दिखने लगा, इनको कैसे लिख सकते हैं अपन, n/2 और n प्लस 1 ये बड़े ब्रैकेट में लेके इसका पूरे का स्क्वायर करें तो क्या होगा एस एन क्यूब, और ये क्या है सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, तो इज इक्वल टू क्या होगा एस एन, खाली सिंपल एस एन का ये स्क्वायर है एस एन क्यूब। ये प्रूफ हो गया, अब बहुत काम आता है डेफिनेट इंटीग्रल में, इसलिए इसको जानना सीखना डिराइव करना ये बहुत ज़रूरी है अपने लिए। अगला देखते हैं इसमें क्या है, ज्योमेट्रिकल सीरीज पढ़ते हैं अपन। ज्योमेट्रिकल सीरीज पर कई बार सवाल पूछा है फिजिक्स में, ग्रेविटेशन वगैरह पर बहुत ज़्यादा सेट करता है, एक सवाल करके भी दिखाऊंगा, इसमें नीट 2013 का लिया हुआ है किताब में। जीपी लिखते हैं उसको, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिकल सीरीज सेम चीज़ है। उसमें क्या होता है कि जैसे ये पहला टर्म है 2 प्लस दूसरा क्या है, अगर इसका कॉमन रेशियो 2 से मल्टीप्लाई करते जाएं 4 प्लस फिर
2 से मल्टीप्लाई 8 प्लस 16 प्लस 32 ऐसे करके जहाँ तक भी जाए। देखो इसमें क्या होता है, जो जिस चीज़ से मल्टीप्लाई, फर्स्ट टर्म तो ये 2 है, जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसको कॉमन रेशियो बोलते हैं। तो यहाँ 2 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको निकालते कैसे हैं, आगे वाले में पीछे वाले से डिवाइड कर दो तो 2 आएगा, इसमें इससे डिवाइड कर दो तो 2 आएगा, और कॉमन रेशियो जो सी कॉमन रेशियो उसको आर से डिनोट करते हैं। तो मान लो फर्स्ट टर्म ये है किताब में जैसे दिया है, और उस प्लस में करके लिखते हैं तो आर उसका कॉमन रेशियो, दूसरे में ए आर हो जाएगा, प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब। देखो इसी तरह करके अगर एन टर्म लेना हो तो प्लस ए आर टू द पावर एन माइनस 1, वही ए पी जैसा है। क्यों, पहले टर्म है, अगर पहला टर्म है n इक्वल टू 1 रखो तो ये 0 हो जाएगा, तो केवल ए बचा। दूसरे टर्म में n इक्वल टू 2 रखो तो 2 माइनस 1 केवल r बचेगा ए आर। तीसरे में 3 रखो तो ए आर स्क्वायर, ऐसे ये टी एन है इसका nth टर्म ए आर टू द पावर n माइनस 1 ऐसे होता है। अब इसका जो है सम अपन निकालते हैं जीपी का, जनरल जीपी का। उसको कैसे डिराइव करेंगे, किताब में दिया है, बस मैं समझाने के लिए इसमें बता रहा हूँ वीडियो में। एस सम उसका अगर एस है एन टर्म का तो क्या लिखेंगे, ए प्लस ए आर स्क्वायर, टक 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 ऐसे करके यहाँ लिख दो एन टर्म ए आर टू द पावर एन माइनस 1। अब क्या करेंगे, इसमें कॉमन रेशियो से फिर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो और थोड़ा एक टर्म आगे बढ़ा के लिखें। कैसे, इसमें इसको एक टर्म आर से मल्टीप्लाई करके लिखें आगे, तो क्या होगा, ये ए आर इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ए आर स्क्वायर प्लस जो कुछ यहाँ होता रहेगा। ये अगला, यहाँ चूंकि एक टर्म खिसक गए हैं तो यहाँ भी ये आगे खिसकेगा, यहाँ बल्कि लिख लो ए आर टू द पावर एन माइनस 1 भी आएगा उसमें। जो इसके पहले वाला टर्म होगा उसमें आर से मल्टीप्लाई करोगे, पहले वाला टर्म क्या होगा, ए आर टू द पावर एन माइनस 2 होगा, उसमें आर से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, और टर्म को आगे सरकाए हैं तो ए ऐसे आएगा। टर्म की संख्या नहीं बदली है, टर्म बस ये लिखने में हम थोड़ा सा आगे चले गए हैं, इसको ऐसे ही छोड़ दिया। अब घटा दो, इसमें से माइनस करो तो ये माइनस हो गया, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। तो देखो ये तो बच जाएगा, इसका यहाँ मैच नहीं मिल रहा है, लेकिन बाकी सब कटते जाएंगे, करते करते ये कट जाएगा, एक ये बच जाएगा, एक ये बच जाएगा, और यहाँ क्या होगा, एस कॉमन ले लो तो 1 माइनस आर बचा, इक्वल टू ये ए माइनस ए आर टू द पावर एन। ऐसे समेसन निकालते हैं, अभी प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। तो s इक्वल टू एन टर्म, एस एन लिख देंगे इसको, एस एन टर्म का सम इक्वल टू ए कॉमन ले लो 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ये जनरल। एक इसका टिपिकल केस बनता है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिकल सीरीज इनफाइनाइट तक भी जा सकती है। उस केस में क्या होगा, पर्टिकुलर केस होता है कि अगर r इज लेस देन 1, जैसे r कुछ भी हो सकता है, 1/2 हो, 1/3 हो, 1/4 हो, तभी 1 से लेस होगा, ऐसा मान लिया। फ्रैक्शन में हो और नंबर ऑफ टर्म n इनफाइनाइट हो, तो देखो 1/2 हो मान लो r, और n को इनफाइनाइट करो तो r की पावर इनफाइनाइट इज इक्वल टू, देखो 1 की पावर इनफाइनाइट और 2 की पावर इनफाइनाइट। 1 की पावर इनफाइनाइट जब छोटा है r1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना भी पावर चढ़ाओ 1 रहेगा। लेकिन ये बहुत बड़ा हो जाएगा, उस केस में ये जो है 0 की तरफ ट्रेंड करेगा, मतलब 0 इतना छोटा हो जाएगा। इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं है, डिफाइन भी नहीं है मैथमेटिक्स में, और भी आगे बताऊंगा कैलकुलस वगैरह में, लेकिन इसका एक सेंस है कि बहुत बड़ा है। तो जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, जैसे r इक्वल टू n इक्वल टू 1 रखोगे तो ये 1/2, 2 रखोगे तो 1/4, 3 रखोगे तो 1/8, मतलब नीचे बहुत बड़ा होता जा रहा है, ऊपर 1 ही है, तो धीरे 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 इनफाइनाइट पर जाके 0 हो जाएगा। तो उस केस में ये जो है 0 हो जाता है। लेकिन r 1/2 भी है तो यहाँ तो इफेक्टिव रहेगा, यहाँ नहीं 0 होगा भाई, 1/2 रखना है, कोई पावर तो है नहीं, तो ऊपर बचा, ये खत्म हो गया। तो s इन्फिनिटी इज इक्वल टू a बाई 1 माइनस आर। ये स्पेशल केस है, इस पर फिजिक्स में सवाल बने हैं, 2013 में नीट में पूछा भी है, उसको अभी सॉल्व करके बताता हूँ। तो ये तभी सही है जब r जो है 1 से छोटा है, 1 के बराबर या बड़ा नहीं हो सकता। बराबर होगा तब तो ये फेल हो जाएगा फार्मूला, r 1 के बराबर है तो जीपी बनेगी ही नहीं। लेकिन अगर बड़ा है तब भी ये नहीं होगा r 1 से बड़ा है तब ये इनफाइनाइट वाला कंसेप्ट बिल्कुल अप्लाई नहीं होगा। ये तभी अप्लाई होता है जब r 1 से छोटा है और नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है, बहुत ज़्यादा हैं। तो ये होता है s इन्फिनिटी इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r। अब सवाल ले लेते हैं, कंसेप्ट समझ में आ गया, किताब में 1-2 बार पढ़ेंगे और डिराइव करेंगे तो और बढ़िया से समझ में आ जाएगा। हमने इतना बता दिया
मोटा मोटा जो इसका कॉन्सेप्ट है कि लिया कैसे है और इसको प्रूफ कैसे करते हैं, और डायरेक्ट नहीं रटना चाहिए कभी भी। कोचिंग की बुकलेट में सबसे बड़ी खराबी है कि बोल देता है एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू एस इन्फिनिटी ए अपान 1 माइनस आर। वो आया कहाँ से? जब तक आप डिराइव करके नहीं सीखोगे आपका टिकेगा नहीं दिमाग में, और वो फिर किसी काम का नहीं है। ये क्या कह रहा है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ बॉडी ईच ऑफ मास 2 kg सिचुएटेड ऑन एक्स एक्सिस डिस्टेंस 1 to 4 मीटर। ये ऐसा बोल रहा है, एक्स एक्सिस पर ये 1 मीटर और ये यहाँ से ये 2 मीटर, यहाँ पर जो है 4 मीटर और ये ऐसे 8 मीटर, मतलब इस सेक्वेंस में रखा है। 1 मीटर के बाद 2 मीटर फिर 3 मीटर नहीं रखा है, तो वो जीपी बन रही है। 1 में 2 का मल्टीप्लाई करो 2 4 8 ऐसे करके जो है ले गया है यहाँ। और ये मासेज जो है सेम है 2 kg सेम मास के हैं 2 kg। एक चीज़ बताएंगे जब फिजिक्स में आप लोग पढ़ोगे 9th 10th में, तो थोड़ा सा बताएगा कि अगर कोई मास यहाँ m है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूछ रहा आर डिस्टेंस पर, उसका डेरिवेशन भी है, हम वेक्टर वाले चैप्टर में बताएंगे, इंटीग्रेशन में भी बताएंगे। अभी ये मान लो हमें वेक्टर और इसका डेरिवेशन सिखाना उद्देश्य नहीं है, हम जीपी पर इसको अप्लाई करना चाहते हैं कि अगर जीपी को इनफाइनाइट जीपी को आपने डिराइव करके नहीं सीखा है तो आप बहुत परेशानी में पड़ जाओगे। तो इसलिए उसका कंसेप्ट बता रहा हूँ कि अभी जीपी को हमने प्रूफ किया इनफाइनाइट जीपी को। अब ये होगा क्या? यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वी जी आर डिस्टेंस पर कितना होगा, तो वो वी जी इज इक्वल टू होता है माइनस जी एम ये मास और अपान आर, इतना ये कोई पॉइंट पी है तो एम मास से आर डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इतना होता है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है कैपिटल जी, ये कांस्टेंट है जी रख लो, मास दिया हुआ है, डिस्टेंस दी हुई है, तो ऐसा होता है। तो इन सब का, और ये स्केलर क्वांटिटी होती है तो सीधा जुड़ती जाती है, इसका इस पर कितना इफेक्ट पड़ेगा, इसका कितना पड़ेगा, ऐसा ये पूछ रहा है। तो अपन क्या करें, 2 kg वाले के लिए Vg, ये भी हम V1 लिख लेते हैं। V1 इज इक्वल टू माइनस 2g अपान 1 मीटर है ये ओरिजिन से। दूसरा वाला क्या है? V2 इज इक्वल टू माइनस 2g, क्योंकि मास 2 kg है और माइनस लगना ही हर एक में। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक हिंदी में बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 2g लगेगा ही। दूसरे वाले में दूरी डिस्टेंस हो गई 2 मीटर। V3 इज इक्वल टू माइनस 2g अपान 4 है। फिर V4 इज इक्वल टू माइनस 2g अपान 8। छोड़ो, इसको क्या करते हैं, अब ऐड करते हैं, टोटल जो इनका इफेक्ट होगा इसको समेशन से मिलेगा। तो V इज इक्वल टू आगे मिटा के ही लिख देते हैं, इतना तो अब हो गया होगा समझ में। अब इसको इनफाइनाइट जीपी का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। V इज इक्वल टू देखो माइनस 2g अपान 1 माइनस 2g अपान 2 माइनस 2g अपान 4 माइनस 2g अपान 8, ऐसे करके इन्फिनिटी तक जाने दो। इनफाइनाइट तक बोल रहा है क्वेश्चन में, कि 2013 नीट का क्वेश्चन है। अब v इज इक्वल टू माइनस 2g जरा कॉमन ले लो इसमें, देखो अंदर क्या सीरीज बनता है। 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। अब ये देखो टक 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 इन्फिनिटी तक जा रहा है, अप टू इन्फिनिटी। ठीक, अंदर देखने से एक जीपी दिख रही है जिसका फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 1 है और कॉमन रेशियो 1/2 है, r से मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि इसमें 1/2 से करोगे तो 1/4, इसमें 1/2 से करोगे तो 1/8 और इसी तरह बढ़ता जा रहा है। तो इसका समेशन क्या करेंगे यार, एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू, पहले इसको यहीं जांच लेते हैं, a अपान 1 माइनस r इज इक्वल टू 1/2 है, तो रखो दैट इज इक्वल टू 1 अपान 1 माइनस 1/2, दैट इज इक्वल टू 1 अपान 1/2। अब ये आ गया फ्रैक्शनल डिवीजन का, जो मैं पहले बताया था अलजेब्रा के शुरुआती आर्टिकल में। देखो इसमें कोई भी चीज़ बुक में बिना वजह दी नहीं गई है, और यूँ मान लेना कि ये हमें आता है, ऐसे मत मानो। अगर आता है तो ठीक है, और इसी तरह कॉन्सेप्ट से अपने आप को और दूसरे को समझा सकते हो, तभी ये क्लियर माना जाएगा। नहीं तो वो क्या बाद में कन्फ्यूज करेगा। देखो अब यहाँ से हम निकाल रहे हैं इसको, ये पलटी मारेगा तो एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 2 हो गया, ये पलटी मारेगा तो 1/2 को पलटोगे तभी तो, हाफ से 1/2 से 1 को डिवाइड कर रहे हो तो पलट के 2 ही आएगा। अब ये 2 पूरी चीज़ जो है 2 के बराबर है, तो v इज इक्वल टू क्या हुआ, माइनस 2g इंटू यहाँ 2 है, तो दैट इज इक्वल टू माइनस 4g। और यही इसका एग्जैक्ट आंसर है 2013 में, 2013 में नीट में पूछा है। अब बायो का बच्चा इतना मैथमेटिकल कंसेप्ट कहाँ से ले आएगा, ये 12th के मैथमेटिक्स में बताई जाती है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन।
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो फिर भी 9th की एनसीईआरटी में है, लेकिन ज्योमेट्रिक तो है नहीं, है तो बोलते हैं इसको रट लो। ये रटना क्या होता है, रटने के बाद ये कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई होगा? अगर अपन ने पहले डिराइव करके जो अभी मैंने मिटा दिया, वीडियो में मिलेगा, उसको अगर नहीं सीखा तो इसको कॉन्फिडेंटली कैसे अप्लाई करेंगे? नीट 2013 ये लिख दिया मैं। आगे देखते हैं और क्या दिया हुआ है बुक में। ये ख़त्म हो गया। परमुटेशन कॉम्बिनेशन सिखाएंगे आपको। वजह क्या है कि उसके बिना बाइनामियल नहीं सीख सकते, और बाइनामियल अगर नहीं आती है तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, और बिना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के फिर फिजिक्स नहीं चलता। इसलिए 5वां और 6वां चैप्टर, 5वां है डिफरेंशियल कैलकुलस, 6वां इंटीग्रल कैलकुलस, वो फिजिक्स को पूरी तरह से बांधे हुए हैं। और नीट वालों तक के लिए मैथमेटिक्स का 12th का 11th का दोनों मैथमेटिक्स उनकी फिजिक्स में अप्लाई होता है। अब वो कहाँ जाएंगे पढ़ने? इसको तो मैंने सोचा कंसाइज में ये बना दो कि वो भी पढ़ लें और मैथमेटिक्स वाले भी पढ़ लें, आधा तो मैथमेटिक्स का पोर्शन भी कवर हो जा रहा है। और 9th-10th वाले अगर इसे पढ़ लिए तो उनको 11th-12th में ज़रा भी दिक्कत आएगी नहीं, बस 15-20 दिन की मेहनत है। तो अपन जो है बाइनामियल थ्योरम से रिलेटेड चीज़ें, अलजेब्रा की, परमुटेशन कॉम्बिनेशन और फैक्टोरियल पढ़ते हैं। फैक्टोरियल क्या चीज़ होती है? फैक्टोरियल को ऐसे लिखते हैं, जैसे फैक्टोरियल 4 है तो इसको ऐसे भी लिख देते हैं। एक तो ये तरीका है, और 4 लिख के एक डंडी खींच के नीचे एक बिंदी लगा देते, दोनों को फैक्टोरियल पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इक्वल टू 4 से शुरू करो मल्टीप्लाई करते हुए, नीचे घटते जाओ पूर्ण डिजिट में, आधा नहीं, 4.5 वगैरह नहीं, अगला डिजिट क्या आ रहा है वो भी पॉजिटिव नंबर के लिए, निगेटिव नहीं। 4 3 2 इंटू 1। अब यहाँ से दिख रहा होगा कि फैक्टोरियल 3 क्या है, दैट इज इक्वल 3 2 इंटू 1 ऐसे। तो फैक्टोरियल 4 इज इक्वल टू अपने को दिख रहा है 4 इंटू फैक्टोरियल 3। देखो ये इतनी सी चीज़ यहाँ भी है, ऐसे करके ये एक तरीका है। ये करते क्यों है कि देखो, अब इसको मिटा देता हूँ। जैसे अपने को कहा जाए कि 3 डिजिट दिए हैं 1 2 3, 1 2 3, 3 अंक दिए हैं हिंदी में बोले, इनसे ऐसी नंबर बनानी है जो 3 डिजिट की हो। तो उसमें कितने होंगे? देखो उसको कैसे बनाते हैं। इंग्लिश में गिनेंगे यूनिट, टेंस, 100। हिंदी में गिनते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा। 3 डिजिट है, 3 डिजिट की अगर नंबर बनानी है तो इसी तरह